ऑनलाइन पैसा के तीसरे मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के और पैसे कमाने के क्या-क्या तरीके हैं। एसेट और लायबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है और क्या आपका घर एक एसेट है या लायबिलिटी। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि अमेज़न कितना बड़ा है और आपको अमेज़न के ऊपर बिज़नेस क्यों शुरू करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं एसेट की। एसेट वो चीज़ होता है जो आपको पैसा कमा कर दे और लायबिलिटी वो चीज़ होती है जो कि आपसे पैसा खर्च करवाए या कि आपका पैसा निकाल के किसी और की जेब में डाल दे। ये बेसिक डिफरेंस होता है एसेट और लायबिलिटी में। आइए दोस्तों देखते हैं कि आपका अपना मकान आपके लिए एक एसेट है या कि लायबिलिटी। काफ़ी लोग अपने खुद का मकान बनाकर ये सोचते हैं कि उन्होंने एक एसेट में इन्वेस्ट किया है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आपने एक प्रॉपर्टी 50 लाख की ली है और उस पे आपको 10% डिपॉज़िट यानी कि 5 लाख रुपए देने हैं, जिस पर लोन 45 लाख का होगा 10.5% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो उसका ईएमआई आपको 45,000 रुपये महीना भरना होगा, जो कि 20 साल तक 62,82,503 रुपये हो जाएगा। अगर आप गौर करें तो आपने करीब 1,07,82,503 रुपये भरे हैं अपने 50 लाख के मकान के लिए। 20 सालों के बाद आपके घर की भी कीमत उतनी ही होगी जितना कि आपने उसका टोटल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट भरा है, और आपने घर को मेंटेन करने के लिए और रिपेयर वर्क में भी काफ़ी पैसा लगाया होगा, जिससे कि ये आपका खुद का घर आपके लिए एसेट ना होकर एक लायबिलिटी या फिर बराबर का सौदा हो जाता है, जो कि ना कि आपको कमा कर देता है और ना ही आप इसमें कुछ गँवाते हैं। बस आपके नाम पर आपका घर एक एसेट के तौर पे 20 साल के बाद हो जाता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या कि शेयर्स के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसे लगाते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7% का रिटर्न मिलता है। यानी कि अगर आप 5,000 रुपये हर महीने शेयर्स में इन्वेस्ट करें सिस्टमैटिकली, तो 7% के रिटर्न के हिसाब से 20 साल के बाद आपको 26,19,827 रुपये वापस मिलेंगे। इसमें आपने करीब 12 लाख की इन्वेस्टमेंट की और आपको 14 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा का फ़ायदा हुआ, वो भी 20 साल के बाद। आप सोच रहे होंगे कि अमेज़न बिज़नेस का इस सब से क्या लेना देना। अमेज़न कितना बड़ा है ये जानने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम जिन चीज़ों में फंसे रहते हैं वो कितने छोटे हैं वैल्यू में। आइए देखते हैं कि अमेज़न कितना बड़ा है। अगर आप अमेज़न के यूएस के मार्केट को देखें तो यूएस की टोटल नेट सेल्स 193.6 बिलियन डॉलर्स थी, यानी कि 1,82,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। अगर आप जर्मनी की मार्केट देखें तो जर्मनी में टोटल नेट सेल्स अमेज़न की 22.2 बिलियन डॉलर्स थी, जो कि 16,300 करोड़ से ज़्यादा है। अगर आप यूके की मार्केट को देखें तो अमेज़न के नेट सेल्स यूके में 17.5 बिलियन यूएस डॉलर्स थे, जो कि 9,700 करोड़ से ज़्यादा है। अगर आप यूएस के मार्केट का 0.001% भी कवर करते हैं तो आप 142 करोड़ का बिजनेस कर सकते हैं। वहीं अगर आप जर्मनी के मार्केट में 0.001% का मार्केट कवर करते हैं तो आप 16 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस कर सकते हैं। अमेज़न कितना बड़ा है इसके बारे में तो आपको इससे पता चल ही गया होगा।
इसका मकसद ये नहीं था कि घर या स्टॉक मार्केट के शेयर्स अच्छे इन्वेस्टमेंट्स नहीं हैं, बल्कि सिर्फ एक कंपैरिजन बताना था कि घर और स्टॉक मार्केट से कंपेयर करने पर अमेज़न एक कितना बड़ा और अच्छा प्रॉफिटेबल बिज़नेस साबित हो सकता है।